वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका ये जो एटॉमिक फ़िज़िक्स थी उसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करना शुरू करते। टॉपिक तो मैंने कवर किया था, तो आप उसके लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पे आते और एमसीक्यूज़ पे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो चूज़ द करेक्ट आंसर from the following choices. Isotopes are atoms of same element with different atomic mass number. Okay, isotopes के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक मास नंबर, जब हमने बताया था कि x, a और z होता है, ये a और z, तो a जो है आपका एटॉमिक मास नंबर होता है। ओके, ये मास नंबर होता है और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ओके, जबकि z जो है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, जबकि एटॉमिक मास नंबर जो है वो वेरी कर जाता है। ओके, तो इसके अंदर हम ये ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे। एटॉमिक मास नंबर देखिए, दो एलिमेंट्स का एटम, एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास नंबर वेरी करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, वो सेम रहते हैं। ओके, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफर कर जाते हैं, या एटॉमिक मास नंबर डिफर करता है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो वेरी करते हैं। ओके, तो इस के तहत एटॉमिक मास नंबर वेरी करेगा। One of the isotopes of uranium is 238 and 92. The number of neutrons in the isotopes is. अब Z आपके पास क्या है? 92 और A आपके पास क्या है? 238। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है कि 238 माइनस 92 करेंगे, तो ये 8 माइनस 2 इज 6, 4 एंड दिस विल बी 146। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 146। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर? बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, गामा रे। गामा रे की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच emits one alpha particle. ओके, अल्फा डीके के अंदर क्या होता है कि आपके पास अगर कोई एलिमेंट है, लेट्स से x, वो है a और z, जब इसका अल्फा डीके होता है तो ये हो जाता है x या y बन जाता है, लेट्स से a माइनस 4 और z माइनस 2, और हीलियम आपके पास हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म होता है। हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है? 4 और 2 और प्लस एनर्जी आपके पास आती है। ओके, तो इस वजह से इसकी बुनियाद पे अगर हम देखें कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका, डिक्रीजेस बाय 2। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे। What is the quantity of isotope after 2 days? आप देखिए, हाफ लाइफ के लिए हमने हमेशा आपको बोला कि एक ग्राफ बना ले। लेट्स से ये ग्राफ है, ये n है, फिर n/2 है, फिर n/4। चलिए मैं आपको इस पे समझाता हूँ। ये आपके पास n है, फिर आपके पास आ जाएगा n/2 और फिर आ जाएगा आपके पास n/4। तो अब इस तरीके से रेडियो एक्टिव डीके होता है। यहाँ पे इस एक्सिस पे टाइम होता है, यहाँ पे न्यूक्लियाइड्स होते हैं या काउंट न्यूक्लियाइड्स होते हैं, या आप काउंट्स पर मिनट या पर सेकेंड आप ले रहे होते हैं, या पर ईयर ले रहे होते हैं। ओके, तो ये जो टाइम है लैप्स फ्रॉम n to n अपॉन 2, ये टाइम पीरियड इसका हाफ लाइफ कहलाता है। इसका ये हाफ लाइफ हो गया। ओके,
ये इसका हाफ लाइफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 टू द हाफ। अब ये क्या कह रहा था सवाल कि द हाफ लाइफ ऑफ 1 डे, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप्स आफ्टर 2 डेज। अब हाफ लाइफ है इसकी 1 डे, ठीक है, 2 डे के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी n/4, तो उसकी क्वांटिटी हो जाएगी t हाफ जो है वो 1 डे है। तो n से n/2 फिर n/4, ठीक है। तो एक दिन में आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और दूसरे एक दिन में वो क्या हो जाएगा 1/4। सो इसका आंसर हम देखते हैं 1/4। जनाब, तो अब हम ये देखते हैं, ये वाला सवाल है कि व्हेन यूरेनियम 292 प्रोटॉन्स इजेक्ट्स अ बीटा पार्टिकल्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी इन द रिमेनिंग न्यूक्लियस। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिए यूरेनियम लेट्स से ये A है और ये Z है, ओके। ये एक और मोर स्टेबल या लाइटर न्यूक्लियर की तरफ बना। तो जब बीटा पार्टिकल का डीके होता है तो बीटा आपके पास क्या होता है 0, -1 और एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ओके। ये इसका जनरल इक्वेशन है, Z, ठीक है, +1 हो जाता है, ओके, और ये A ही रहता है। तो अगर ये इसके 92 प्रोटॉन्स शुरू में है तो अब ये 92 + 1 यानी 93 बन जाएंगे, ओके। तो ये क्लियर है, 93 हो गया। रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि उधर जो है इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि दो ड्यूट्रियम और आपका ट्रीटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, और ये कंबाइन होने के बाद, दोनों कंबाइन होने के बाद हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं, हीलियम 42, ओके, और एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और इसके लिए काफी टेम्परेचर चाहिए जो कि सन के सेंटर में होता है, ओके। तो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सन के ऊपर होता है। When a heavy nucleus splits into two lighter nuclei, the process would, ये रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, ये टूटने के अमल को कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ये फिजन रिएक्शन है, ओके, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इसके अंदर हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है हर इंस्टेंस पे, लाइक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज। द रीजन फॉर कार्बन डेटिंग works is that plants and animals are such strong emitters of carbon 14। नहीं, वो हमने बताया था कि कॉस्मिक रेडिएशन जो है, इसकी टॉपिक हमने पढ़ी थी कि कार्बन डेटिंग के अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर हैवी न्यूक्लियाई आता है और फिर वो नाइट्रोजन के ऊपर पड़ता है और नाइट्रोजन को वो कार्बन आइसोटोप में कन्वर्ट करता है। और ये पूरा हमने इसके पीछे टॉपिक में कवर किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इसकी वजह ये होती है कि जब कोई एनिमल मर जाता है तो वो कार्बन का इंटेक खत्म हो जाता है, उसका कार्बन का इंटेक खत्म हो जाता है। जब कार्बन का इंटेक खत्म हो जाता है तो वो अब्सॉर्ब नहीं करता फर्दर कार्बन। तो आफ्टर अ प्लांट एंड एनिमल डाइज स्टॉप टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14। यस, दिस इज द रीजन। होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स।